पिता सारी उम्र पालता पोसता बड़ा करता है और आखिर में नारायण को दे देता है। बेटियां का सुख क्या है, दुख क्या है, ये बेटियों का भाग्य तय करता है। माँ, उनका सम्मान करो। बहन जो ननद है उसका सम्मान करो। फिर कोई वहाँ पर दासी है उसका सम्मान करो। लड़का सिर्फ 3 फेरे लेता है और लड़की 4 फेरे लेती है आगे चलकर। हमारे आचार्य चाणक्य जी ने कहा है। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और आज हम माता वैष्णो देवी के दरबार में हैं और इस दरबार में दर्शन के लिए नहीं, ऐतिहासिक दिन है और खासकर पूरे भारतवर्ष में बिटिया को बचाने का जो संकल्प बिटिया फाउंडेशन जो ले लिया है उसको कवर करने आए हैं। जी हाँ, आज संपूर्ण भारत न्यूज को भी सम्मान मिला है, लेकिन खास शख्स और कहते हैं देश की धड़कन, और जहां जिस देश पे फौजी और इस वस्त्र को देख ले तो समझ जाइए कहीं न कहीं इस मां के वीर ही जो है। चलिए उनसे जुड़ते हैं और बिटिया फाउंडेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सर, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको। मेरा नमस्कार मेरे मिथिला के बेटों बेटियों और मेरी माँ सीता माँ के घर से आए हैं। आपका यहाँ अम्बे माँ है, यहाँ आपका स्वागत है। और आप मुझसे बेटियों के बारे में पूछ रहे हैं। बेटियां तो सचमुच में घर की शान होती हैं। बेटियों के हृदय में प्रेम होता है पिता के लिए और पिता के मन में सेवा भाव होता है उसके लिए। बेटी भक्ति होती है। पिता सारी उम्र पालता पोसता बड़ा करता है और आखिर में नारायण को दे देता है। हमारे यहाँ दूल्हे को नारायण की पदवी दी गई है। जैसे राम जी थे, जनक जी ने अपनी मिथिला पुत्री अपनी सीता माँ को हमारे पूजनीय आदरणीय श्री रामचंद्र जी के साथ भेज दिया था। बेटियां का सुख क्या है, दुख क्या है, ये बेटियों का भाग्य तय करता है। उनके आगे क्या है। बेटी तो बड़े चाव से, बड़े इस ढंग से ब्याही गई थी मेरी माँ सीता कि इसको कोई दुख ना हो और इसको कोई कष्ट ना आए। लेकिन उसके माथे की लकीरें बाप नहीं पढ़ सकता है। आगे उसके साथ संघर्षपूर्ण जीवन है या सुखद जीवन है या आसान जीवन है, ये कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, बेटियों को हमेशा प्यार करते रहिए, सेवा करते रहिए, इसी में आनंद है। अगर आप सेवा भाव में रहेंगे और नारायण जो आपके घर में आपके जवाई राजा उनको प्रणाम करते रहेंगे, बेटियां निश्चित तौर पर सुखी रहेंगी। ये बात उनको समझाइए। माँ बाप अब आप नहीं रहे, आप हैं जन्म के कर्म के माँ बाप। कौन है? लड़के के माता पिता। माँ, उनका सम्मान करो। बहन जो ननद है उसका सम्मान करो। फिर कोई वहाँ पर दासी है उसका सम्मान करो। जैसे मथुरा में जैसे मंथरा थी दासी ककई की, तो राम जी जब वापस आए थे सबसे पहले उसी के पास गए थे, माँ उसको प्रणाम किया। ऐसा भाव हो जिस व्यक्ति के अंदर, वही सुखी दे सकता जीवन एक नारी को। मैं तो ये समझा हूँ रामायण से, रामायण काल को पूरा वापस लाना होगा। बेटियों को सम्मान दिलवाना होगा। बेटियां ही अग्रणी हैं, पुरुष पीछे हैं। बेटियां जब ब्याही जाती हैं, लड़का सिर्फ 3 फेरे लेता है और लड़की 4 फेरे लेती है आगे चलकर। हमारे आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, लिखा है कि पुरुष कभी भी स्त्री से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर जो कलाएं हैं वो पुरुष में नहीं है। पुरुष एक घोड़ा है और नारी उस घोड़े को दौड़ाने वाली शक्ति है। सर, एक और सवाल लेना चाहेंगे। जिस प्रकार से इस देश में बेटियों के साथ समय समय पे कहे तो घटनाएं होती है, और इस घटना का आज हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं होती है और समाज जो है और कुछ लोग जो है संवेदनशील स्थिति में जो है उस घटना को जो है देखते हैं और उसको जो है भोगते भी है। क्या कहेंगे ऐसे लोग और ऐसे मानव को आज क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसी मानसिकता वाले लोग को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले अपना नाम बताओ। शिव कुमार। शिव कुमार जी, मेरा नाम है पंडित ब्रिजमोहन दुबे। दानिश फिल्म डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, पोइट हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। शिव जी, ऐसी हरकत करने वाले राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं।
ये हर काल में रहे हैं तामस वृत्ति के लोग। इस कलयुग में तामसिक लोग ज़्यादा हो गए हैं। शराब पिएंगे, फिर भूल जाएंगे हम किस खानदान के हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं और बेटियों को ऐसे देखते हैं, दुष्ट भाव से देखते हैं, जो कि उचित नहीं है। आज भारत के अंदर छोटी बच्ची को नहीं बख्शा जा रहा है। क्या ये भारत है? हम भारत माँ कहते हैं। ये माँ के सीने पर हम कौन से पौधे लगा रहे हैं? राक्षस नहीं है तो क्या है? मैं इन राक्षसों को चेतावनी देना चाहता हूँ। वो समय चल जाएगा जिस दिन आपके ये पौधे उखाड़ दिए जाएंगे और आपको सदा के लिए यहाँ से दफा कर दिया जाएगा। ऐसे दुष्टों के साथ सख्ती से निपटना पड़ता है। कानून ढीला है, कानून सख्त हो। अरब में क्यों नहीं होते रेप बताइए? ईरान में क्यों नहीं होते रेप बताइए? रशिया में क्यों नहीं होते रेप बताइए? कानून जिस भी कंट्री का टॉप का है, बताइए ना कितने रेप होते हैं जापान में, बताइए ना चाइना में कितने रेप होते हैं। अरे हमारे हर बात में हम दुष्टता कर रहे हैं। इतनी लालच भी क्या है? बड़ी न जापानियों जैसे देशभक्त, बड़ी न जापानियों जैसे संस्कारी हम पिछड़ते जा रहे हैं। दो हमने बड़ी तरक्की की है, मोदी जी हमें ऊंचाइयों पर ले गए हैं, लेकिन ये जो संस्कार हैं कौन से भारतीयता के, सनातन के, इन संस्कारों को भी ऊपर लाना होगा। अन्यथा कल युग में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, प्यारी बेटियां, मेरे से जो हम मेरी बहनें, मेरी 4 बहनें हैं और 4 मेरे से छोटी थी। मैंने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी शादियां भी की, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फॉरेन पहुंचाया। उनकी बेटियां भी हैं, सभी मुझे प्यार करती हैं। एक अभी यहाँ फंक्शन में आई थी, चंडीगढ़ की मॉडल, वो मेरी भतीजी है, उसने इतनी तरक्की की है। हम बेटियों को शक्ति समझें और शक्ति स्वरूपा है। जैसे माँ अम्बे, जगदम्बे, माँ काली, काली का रूप जिसने उसने धारण कर लिया, शिवाजी फिर आपको ही आना पड़ेगा उनको संभालने के लिए। क्यों? वो नहीं संभलेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। फिर अरे कहाँ रुकेंगी। हाँ, बेटियों से भी प्रार्थना करूँगा, अपने वस्त्र जो हैं वो ऐसे पहनिए जिसमें उत्तेजना ना पैदा हो। हमारे पुरुष में एक कमी है कि ललायित होता है, अपोजिट जो है सेक्स है उसके प्रति एक आकर्षण होता है। ऐसे ही लड़कियों को भी होता है, लेकिन मर्यादा में, सभ्यता के साथ। ऐसे नहीं है दिल किया तो चल तुम मेरी ना। ये बदचलन आवारागर्दी है। बदचलन आवारा नहीं बनना है, हमें सचित्र बनना है। चरित्र हमारा चित्रवान होना चाहिए। मुझे जम्मू शहर की लड़की क्या, पूरे विश्व की कोई लड़की नहीं कह सकती है कि ये आदमी अपनी औरत के सिवाय किसी और के साथ भी है। हज़ारों लड़कियां मेरे साथ फोटो खिंचवाती हैं, फॉरनर्स लड़कियां खिंचवाती हैं। नाचता गाता हूँ, आनंद लेता हूँ, इस उम्र में आनंद लेता हूँ, शांति से रहता हूँ, शांति बांटता हूँ। मेरे पास एक ही फंडा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किश्चित् दुख भाग हर हर महादेव। हाँ, निश्चित तौर पे तो देख सकते हैं सर ने जो कहा है, और ऐसी बात आज बिटिया फाउंडेशन के जो आज यहाँ पे प्रोग्राम था उस डेट पे कहा, उस दृष्टि से कहा है कि मानव को यदि बदलना है तो उसकी नैतिकता, उसके जो ऐसे चोलेपन जो हैं उसको बदलना पड़ेगा, तभी एक नया समाज, नया भारत और नई बिटिया फाउंडेशन जो है घर घर तक पहुंचेगा। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।